सेथ रॉलिंस की इंजरी पर आई ब्रांड न्यू अपडेट। रोमन रेंस पर क्या है न्यूज और ब्रॉक लेसनर बन सकते हैं द विजन के न्यू लीडर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WSG। गाइस, आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाली है और जैसे कि मैंने आपको बताया, सेथ रॉलिंस की अपडेट सबसे पहली है। तो सेथ रॉलिंस का नाम यहां मैं चाहूंगा वीडियो को आप लाइक कर दे, क्योंकि सेथ रॉलिंस को आ चुकी है इंजरी। यस गाइस, सेथ रॉलिंस के जो विजन टूटने की बजाय मेरे सामने है। और गाइस, आपको भी बताना चाहूंगा कि सेथ रॉलिंस को आ चुकी है रोटेटर कफ में इंजरी। तो ये जो शोल्डर रहता है, ये जो रोटेट कर पाता है, ये इसलिए रोटेट कर पाता है क्योंकि यहाँ शोल्डर में एक रोटेटर कफ होता है। बेसिकली इसका जो काम रहता है वो रहता है ये लेकिन यहां आपको बता दूं दोस्तों, सेथ रॉलिंस जो कि कोडी रोड्स को फेस किए थे क्राउन जोल में, आपको याद होगा, वहां कोस्ट टू कोस्ट मारते हैं, जहां 200 कोडी के ऊपर दूसरे सिरे से कूद तो लगाए, लेकिन उनका शोल्डर कॉम्प्रोमाइज हो गया और आ गई उन्हें तगड़े वाली ये इंजरी, जिसकी दोस्तों बताया जा रहा है कि एज सुन एज पॉसिबल गाइज सर्जरी करवानी पड़ जाएगी। और सेथ रॉलिंस ने दोस्तों ये चीज ट्रिपल एच को बताई। और जो ये प्लान दोस्तों, जो कि हम लोगों को नेक्स्ट ईयर देखने को मिलना था कि विजन टर्न कर रहा है रॉलिंस के ऊपर, वो गाइज पहले ही एग्जीक्यूट करना पड़ गया। और इसका मतलब यह है कि गाइज सेथ रॉलिंस जो है वो आगे आने वाले इवेंट से भी बाहर होते हैं। यस गाइज, इट्स ऑफिशियल, सेथ रॉलिंस को पुल्ड कर दिया गया है अपकमिंग शो से, जो कि जापान में होने वाले थे। तो सेथ रॉलिंस दोस्तों जापान में होने वाले लाइव इवेंट्स का भी हिस्सा थे और इस इंजरी के चलते दोस्तों अब उन्हें वहां से भी हटा दिया है। अब सवाल उठता है कि रॉलिंस का फ्यूचर क्या है और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का क्या होगा। तो गाइज, इसके अंदर दो चीजें वर्क करेगी। पहली चीज तो ये, या तो सेथ रॉलिंस सीधे सीधे सर्जरी को चले जाएंगे और टाइटल रिलिंक्विश हो जाएगा। और टाइटल के जो रिलिंक्विश है उसके होने के साथ दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलेगा एक टूर्नामेंट या फिर दोस्तों एक सिंगल्स मैच। दूसरी चीज कि सेथ रॉलिंस कहेंगे कि नहीं, मैं मैच लड़ने के लिए रेडी हूं, पंक के खिलाफ मेरा मैच है सैटरडे नाइट में इवेंट 1 नवंबर को, मैं वहां ड्रॉप करूंगा। तो सेथ रॉलिंस दोस्तों यहां चैंपियनशिप हारने वाले हैं, चाहे इस तरीके से चाहे उस तरीके से। आपको बता दूं एक इमरजेंसी सिचुएशन है, रॉलिंस को काफी तगड़ी दोस्तों इंजरी आ चुकी है शोल्डर में, और इसीलिए दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर ने भी उनके ऊपर टर्न कर दिया है। तो ब्रॉन ब्रेकर के टर्न करने के बाद क्या न्यूज आई, किसका क्या रिएक्शन है गाइस, ये मैं आपको अब बताने वाला हूं। तो आपको बता दूं दोस्तों कि ब्रॉन ब्रेकर के चचा इस चीज से बहुत ज्यादा खुश है। ब्रॉन ब्रेकर का चचा है स्कॉट स्टाइनर। स्कॉट स्टाइनर जो है वो WWE हॉल ऑफ फेमर है, बहुत खतरनाक बंदा है दोस्तों। उनकी बॉडी आपने पास्ट में देखी होगी। तो उन्होंने दोस्तों अपना स्टाइनर मैथ लगाया और बेसिकली तारीफ की। बेसिकली दोस्तों उन्होंने तारीफ की है अपने भांजे की, और यहां दोस्तों माफ कीजिएगा भतीजे की। और यहां दोस्तों वो क्या चीज लिखते हैं, वो ये चीज लिखते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। वो किसी को फॉलो करने के लिए नहीं बना है, बल्कि टेक ओवर करने के लिए बना है। वो अपने भतीजे के टर्न के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। तो गाइस, स्कॉट स्टाइनर ने तो यहां सपोर्ट दिखाया, लेकिन आपको बता दूं गुस्सा आ गया बेकी लिंच को। तो बेकी लिंच के पति के साथ यहां धोखा हुआ है, तो पति के साथ धोखा हो और पत्नी को गुस्सा क्यों नहीं आए, ये दोस्तों जायज है। रेबेका यानी कि बेकी क्या लिखती है, वो लिखती है आई एम गॉन फॉर 1 वीक ओनली, यानी कि मैं सिर्फ 1 हफ्ते के लिए छुट्टी पर क्या गई, तुमने मेरे पति को ही पेल दिया, मेरे पति को ही पीट दिया, मेरे पति के साथ ही धोखा कर दिया। तो गाइस, कुल मिलाकर आपको बता दूं कि सेथ रॉलिंस के ऊपर जो ये धोखा हुआ है, कहीं ना कहीं विजन जो है पूरी तरीके से टूट गया है, क्योंकि बेकी भी विजन का पार्ट थी, लेकिन अब दोस्तों ना ही सेथ इसका पार्ट है, और बेकी तो ऑब्वियसली नहीं हो सकती है बिना पति के अपने। तो यहां दोस्तों फैंस का क्या रिएक्शन है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसी बीच फैंस ने दोस्तों वही चीज कही जो कि मैंने अपनी कल वाली वीडियो में कही थी, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो यहाँ एक तरफ आपको देखने को मिल रहा है कि जॉन मॉक्सली, हमारे डीन एम्ब्रोज एंड रोमन रेंस खड़े हुए हैं, उनके सामने रॉलिंस है जो कि बिल्कुल घुटने टेके हुए हैं। तो जो चीज़ आप सामने वाले के साथ करोगे, जो आप दोगे इस दुनिया को, वही आपको घूम फिर के मिलेगा। कर्मा रिटर्न्स। यहाँ दोस्तों सेथ रॉलिंस ने द शील्ड को तोड़ा था और वही चीज़ उनके साथ हुई। उनके साथ भी वही धोखा हुआ जो कि उन्होंने शील्ड के साथ आज से कई साल पहले किया था। तो फैंस दोस्तों ये चीज़ कह रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों रॉलिंस का आगे क्या रहता है। इस वक्त दोस्तों उनकी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है और अब तो चैंपियनशिप से भी हाथ धोना पड़ रहा है। तो फैंस कह रहे हैं कि सीएम पंक नेक्स्ट चैंपियन हो सकते हैं। वेल, वो तो समय बताएगा। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली अपडेट की, तो गाइज इससे अगली न्यूज जो आज के बाद जुड़ी है वो जुड़े दोस्तों जॉन सीना के फाइनल ओपोनेंट से। तो गाइज यहाँ जॉन सीना का फाइनल ओपोनेंट जो है वो चर्चा में है, क्योंकि ऑब्वियसली सीना का आखिरी मैच कोई आम मैच तो नहीं होना चाहिए। बस यही चीज जो है डेमियन प्रीस्ट के भी समझ में आ चुकी है। डेमियन प्रीस्ट क्या कहते हैं, डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि द रॉक जो है वो जॉन सीना का फाइनल ओपोनेंट होना चाहिए। डेमियन प्रीस्ट कहते हैं गो बिग, यू नो, गो द बिगेस्ट यू कैन राइट नाउ, एंड हु इज बिगेस्ट स्टार
ऑन द प्लेनेट देन द रॉक। यानी कि जॉन सीना का जो ओपोनेंट रहना चाहिए वो बिगेस्ट रहना चाहिए। तो देखा जाए तो बिगेस्ट सुपरस्टार इस वक्त है द रॉक वर्सेस सीना। पहले हो चुका है राइवलरी है इनकी, तो ये मैच बनाया जाना चाहिए। तो डेविन ब्रिस्ट ने तो अपनी दिली इच्छा रख दी है। अब देखते हैं जॉन सीना का इस पर क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि दोस्तों जॉन सीना इस वक्त खुद के मैचेस खुद बना रहे हैं। तो अगर उनके रॉक के साथ रिलेशन अच्छा है, एक कॉल लगाने की देरी है दोस्तों, हम लोगों को रॉक वर्सेस सीना भी देखने को मिल सकता है साल के अंत से पहले। गाइस बात कर ली जाए ट्रिपल एच की, ट्रिपल एच का दोस्तों इस वक्त क्या नजरिया है वर्ल्ड वेट टाइटल के लिए। तो ट्रिपल एच दोस्तों पंक को एडवर्टाइज कर रहे हैं और पंक के ऊपर दोस्तों कहीं ना कहीं दाव लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लिखते हैं ट्रिपल एच, वो लिखते हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट हेड टू साल्ट लेक सिटी नवंबर द 1st एंड द सीएम पंक हैज समथिंग टू प्रूव। यानी कि साल्ट लेक सिटी में होने वाला है 1 नवंबर को सैटरडे नाइट मेन इवेंट, और यहां सीएम पंक को कुछ प्रूव करना है। ध्यान दीजिएगा नीचे उन्होंने पोस्टर भी लगाया है नया सैटरडे नाइट मेन इवेंट का, जिसमें सीएम पंक को ही फीचर किया गया है। ऑब्वियसली कोई दूसरा सुपरस्टार इसमें तो है नहीं, तो सीएम पंक दोस्तों कहीं ना कहीं हेडलाइन कर रहे हैं इस मेन इवेंट को, और इससे दोस्तों उनके जीतने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। गाइस बात कर ली जाए अब उस थिंग की जो कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में हो सकती है या फिर इसके बाद रॉयल रंबल में हो सकती है। और मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एक ऐसे रिटर्न की जो कि अगर होता है तो गाइस रेसलिंग इंडस्ट्री पूरे तरीके से शटर कर जाएगी और AEW वालों के दोस्तों पर खच्चे उड़ जाएंगे, क्योंकि यहां बताया जा रहा है क्रिस जेरिको जो है WWE में लौट सकते हैं। ऐसा दोस्तों इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि क्रिस जेरिको ने बीती शाम 1 नहीं 2 नहीं 3 अलग अलग स्टोरी WWE से जुड़ी हुई लगाई। सबसे पहले स्टोरी में दोस्तों उन्होंने जॉन सीना का 2002 का मैच दिखाया जिसमें फर्स्ट PLE में उनके खिलाफ सीना जीते थे। देन दूसरी स्टोरी में दोस्तों उन्होंने एक वीडियो लगाई है सीना के रिलेटेड। तीसरी स्टोरी में दोस्तों उन्होंने जो कि दोस्तों उनकी डिलीट हो चुकी है स्टोरी इस मूवमेंट पर, 2012 का अपना रिटर्न लगाया था। आपको याद होगा 2012 में जो WWE में वापसी की थी क्रिस जेरिको ने, बहुत ज़्यादा चर्चित थी और बहुत अच्छा पॉप भी उन्हें मिला था। तो क्रिस जेरिको दोस्तों पूरे तरीके से इस वक्त टीज कर रहे हैं, बिल्कुल भी छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि वो WWE में लौटने जा रहे हैं। जितना मुझे पता है या तो वो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में आ जाएंगे और सीना के ओपोनेंट हो जाएंगे, या फिर दोस्तों अगले साल की रॉयल रंबल तो डेफिनेट है कि गाइज Y2J की वापसी होने वाली है। और Y2J क्रिस जेरिको बताया जा रहा है इस मूवमेंट पर फ्री एजेंट बन चुके हैं। तो गाइज ये काफ़ी क्रेजी वाला सीन बन रखा है और Y2J दोस्तों लौटने जा रहे हैं WWE के अंदर। मज़ा बहुत आएगा। एक और स्टार जो कि क्रिस जेरिको का बहुत बड़ा ओपोनेंट होता था वो भी लौटने जा रहा है गाइज। मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली द मिस्टीरियो की। तो मिस्टीरियो तो बहुत है, लेकिन जो सबसे मेन बंदा है वो है रे मिस्टीरियो अपना। मैं डोमिनिक मिस्टीरियो को दोस्तों मिस्टीरियो नहीं मानता हूं, क्योंकि दोस्तों उनका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वो हील है, खुद को एडी के बेटे बताते हैं तो गोरेरो ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन मेरी नज़रों में रे मिस्टीरियो ही रियल मिस्टीरियो। तो क्या कहते हैं रे मिस्टीरियो पर अपडेट्स की गाइस, रे मिस्टीरियो जो है वो यहाँ तैयारी शुरू कर चुके हैं। यस गाइस, रे मिस्टीरियो को देखा गया है परफॉर्मेंस सेंटर में। अकॉर्डिंग टू PW इनसाइडर रे मिस्टीरियो ऑरलैंडो फ्लोरिडा में पहुंच चुके परफॉर्मेंस सेंटर में। एंड गाइस बताया जा रहा है कि वो बेहद पसीना बहा रहे हैं। यहाँ दोस्तों आपको बता दूं अप्रैल 2025 में दोस्तों उन्हें WWE को छोड़ा था, क्योंकि दोस्तों ने 2-3 इंजरीज एक साथ हो गई थी। उन्हें ग्रॉइन इंजरी हो गई थी, देन एयर ड्रम भी फटा था, लेकिन अब दोस्तों उनकी हालत बहुत अच्छी हो गई है। इवन दोस्तों आपको बता दूं ये जो वापसी है पहले हम लोगों को देखने को मिल सकती है AAA के अंदर, उसके बाद WWE के अंदर दोस्तों वो अपनी एंट्री लेते हुए नजर आएंगे। तो रे मिस्टीरियो दोस्तों परफॉर्मेंस सेंटर में देखे गए हैं और बताया जा रहा है दोस्तों कि वहां वो रेडी होना शुरू हो चुके हैं। तो रे मिस्टीरियो का रिटर्न दोस्तों आप लोगों को जल्द देखने को मिलेगा। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली बड़ी अपडेट की, तो गाइस इससे अगली न्यूज जो आज के हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े हुए दोस्तों एलिमिनेशन चैम्बर 2026 से। 2026 दोस्तों रॉयल रंबल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगले साल की जो रॉयल रंबल है वो सऊदी से लाइव है, और एलिमिनेशन चैम्बर की भी दोस्तों मेरे सामने लोकेशन आ चुकी है। यस गाइस, अगले साल का जो एलिमिनेशन चैम्बर होने वाला है वो दोस्तों शिकागो इलिनॉय से लाइव रहेगा, और इसकी डेट है 28 फरवरी। शिकागो इलिनॉय की जब भी बात करता हूं जहन में सीएम पंक आते हैं, तो चीज़ें आपस में जुड़ रही है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों इस वक्त WWE की क्या प्लानिंग है।
तो यहाँ शिकागो में दोस्तों अगले साल आप लोगों को एलिमिनेशन चेंबर देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों काफी अच्छी लोकेशन यहाँ पिक की गई है। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज की, तो गाइस इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, जो कि आज की हमारी सही लास्ट अपडेट भी है, वो जुड़ी है OTC 1 रोमन रेंस से। तो गाइस ये सैड अपडेट भी है और कहीं ना कहीं दोस्तों अच्छी अपडेट भी है। तो गाइस आपको बताना चाहूंगा कि WWE वाले जो है वो वाकई में रेसलमेनिया 42 के लिए रोमन रेंस को शेड्यूल कर रहे थे अगेंस्ट रॉलिंस। तो इससे पहले न्यूज़ आई थी कि मे बी ये प्लान्स हो सकते हैं WWE वालों के, इसलिए रॉलिंस वर्सेस रोमन नहीं करवाया जा रहा है। लेकिन आज DMLZ ने कन्फर्म कर दिया कि यही मैच जो है पिन पॉइंट किया जा रहा था। यस गाइस, यही मैच हम लोगों को देखने को भी मिलना था अगले साल की रेसलमेनिया में, और रेसलमेनिया 42 में दोस्तों ये डेफिनेट प्लान था। बट अब चूंकि सैथ रॉलिंस जो है इंजर्ड हो चुके हैं, तो सवाल उठता है कि अब इनका मैच होगा या फिर नहीं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ा डाउट हो चुका है कि रॉलिंस के टाइटल का आगे WWE वाले क्या करने वाले हैं। ऑब्वियसली वो इंजर्ड है, वो टाइटल लेकर दोस्तों अस्पताल में नहीं बैठ सकते। तो रोमन वर्सेस रॉलिंस दोस्तों मुझे लग रहा है कि अब कैंसिल हो चुका है। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे वाइब आ रही है अंदर से वो ऐसी आ रही है कि हो सकता है कि तब तक ब्रॉन ब्रेकर चैंपियन हो जाए और हम लोगों को रोमन वर्सेस ब्रॉन यानी कि स्पीयर वर्सेस स्पीयर देखने को मिले। अब सवाल उठता है कि गाइस रेसलमेनिया तो दूर है, रेसलमेनिया तो दूर है, दूर के ढोल सुहावने, बट ये जो सर्वाइवर सीरीज आ रही है जो कि 29 नवंबर को होने वाली है, यहाँ अब सैथ रॉलिंस की टीम में कौन होगा? तो जवाब आ चुका है। अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट्स मे बी वो शख्स जो कि विजन को आगे लीड करने वाला कोई और नहीं, द बीस्ट ब्रॉक लेसनर है। यस गाइस, द बीस्ट ब्रॉक लेसनर जो कि अभी से कुछ हफ्ते पहले पॉल हेमन से भी बैक स्टेज मिले थे, जहां ब्रॉन ब्रेकर भी खड़े हुए थे। हो सकता है गाइस विजन के नए लीडर हो। तो ब्रॉक लेसनर दोस्तों काफी ओवर पावर्ड सुपरस्टार है, लेकिन सैथ रॉलिंस होते तो हो सकता था इनके बीच में दोस्तों हमें क्लैश देखने को मिल जाता, क्योंकि दोनों का पास्ट रहा है। बट चूंकि अब सैथ रॉलिंस रोड़ा नहीं है, तो यहाँ फैंस की माने और रिपोर्ट्स के माने दे इस हैवी चांस कि गाइस हम लोगों को जो ब्रॉक लेसनर है वो विजन को लीड करते हुए नजर आ सकते हैं सर्वाइवर सीरीज में। ओवरऑल दोस्तों लेसनर को भी पसंद नहीं है किसी के ग्रुप का हिस्सा होना, हमेशा से दोस्तों लोन वुल्फ ही रहे हैं। बट सर्वाइवर सीरीज में वो विजन के लीडर के तौर पर हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं, ऐसा करके बताया जा रहा है। अब इसमें दोस्तों मुझे क्या लग रहा है, मुझे भी दोस्तों यही चीज लग रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो विजन में तो सिर्फ 2 मेंबर रह गए हैं, सैथ रॉलिंस तो बाहर हो गए। तो अगर विजन का कोई मैच होना है, जो कि होना भी चाहिए सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में, तो गाइज वो मोस्ट प्रोबेबली रोमन रेंस की टीम के खिलाफ होगा। और गाइज यहां आपको मैं बता दूं कि जो सामने वाली टीम है उसमें ऑब्वियसली इससे पहले बताया जा रहा था लेसनर लीडर होंगे। जल्द दोस्तों हम लोगों को एक नई विजन देखने को मिल सकती है जिसमें द बीस्ट ब्रॉक लेसनर हो लीडर। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है दोस्तों। वीडियो को द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के नाम शेयर जरूर कीजिएगा, जो लेसनर के फैन है उनके साथ। मेरी वीडियो आज की इतनी थी, आज तक इतना ही, धन्यवाद।